आज विशेष रूप से आप लोगों के साथ बात करने का अवसर इसलिए चुना कि अभी देश में और समाज में जो एक विभाजनकारी राजनीति की नई बुनियाद भारतीय जनता पार्टी ने रखी, उसका प्रतिफल बहुत विकट होने वाला है। आपको थोड़े पीछे ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा के लिए अपने चुनावी सफर को शुरू किया तो एक प्रभारी बनाए गए मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और दूसरे सह प्रभारी बनाए गए आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। थोड़ा याद कीजिए तो बिस्वा शर्मा जी जिस दिन से उनका प्रवेश हुआ उस दिन से समाज में धर्म और जाति के नाम पर एक जहर घोला जा रहा है, निरंतर जहर घोला जा रहा है। और वो जहर का असर ये है कि पिछले दिनों जो गोड्डा के जो माननीय सांसद हैं, उन्होंने संसद में बोलते हुए एक बयान दिया। वो बांग्लादेश घुसपैठिये के संबंध में था। उसमें उन्होंने कहा कि झारखंड का संथाल परगना प्रमंडल, बिहार का कोसी प्रमंडल और बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिले को अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। ये कोई साधारण बयान नहीं है या अचानक से दिया हुआ बयान नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत न केवल झारखंड को विखंडित करने के लिए, बिहार को विखंडित करने के लिए और पश्चिम बंगाल को विखंडित करने के लिए भाजपा की एक दूरगामी सोच है। क्योंकि हमारे यहां तो इस साल चुनाव होने हैं। 25 में बिहार में चुनाव होने हैं और 26 में बंगाल में चुनाव होने हैं। तो इस बयान को उसी रूप में देखना चाहिए। हम लोगों को याद है 2019 को 5 अगस्त का दिन था। जम्मू कश्मीर इस भारत का, इस संघीय ढांचे का एक अभिन्न राज्य था। उस दिन उस राज्य को विखंडित कर दिया गया, राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक लेह लद्दाख कारगिल का इलाका, दूसरा जो वादी है कश्मीर का और जम्मू, उसको एक हिस्सा। और आज 5 साल होने को, आगामी 5 तारीख को 5 साल हो जाएगा
वहां विधानसभा का चुनाव नहीं। लोकसभा के चुनाव हुए तो कश्मीर के 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। लद्दाख का भी जो जनाक्रोश है वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया। ये पुनः एक विभाजन की तैयारी हो रही है। कौन सा डेमोग्राफी की बात करता है? उल जलूल बातें कहना। मैं देख रहा था कि एक राष्ट्रीय चैनल को सांसद महोदय अपने टैब पर दिखा रहे थे कि देखिए ये पाकुड़ है, साहेबगंज है, ये देखिए ये पूर्णिया है, कोसी है, अररिया है, कटिहार है, ये देखिए मालदा है, मुर्शिदाबाद है, इस बीच में एगो गंगा है, ऐसे करके दिखा रहे थे। अरे महामानव जी, वो गंगा जो बांग्लादेश में जाकर पद्मा बन जाती है, उस पे बीएसएफ का पहरा है, एसएसबी का पहरा है, कोस्ट गार्ड का पहरा है। वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड वाटरलैंड है। और उसका जिम्मा भारत का गृह मंत्रालय का है। आसाम के मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि घुसपैठ हमारे आसाम से होता है और बंगाल से होता है। ये इनका सार्वजनिक स्टेटमेंट है। तो यदि आपके वहां हो रहा है तो केंद्र सरकार के साथ आपके क्या रिश्ते हैं? बंगाल में हो रहा है तो वहां केंद्र सरकार क्या कर रही है? और इस महामानव को तो इतना भी नहीं मालूम कि झारखंड कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शेयर नहीं करता है। बिहार करता है नेपाल के साथ, बंगाल करता है भूटान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा करता है, आसाम करता है, पूर्वोत्तर के राज्य करते हैं, जम्मू कश्मीर पंजाब करता है, राजस्थान गोवा और गुजरात करता है, तमिलनाडु भी करता है। तो कहां से ये तथ्य आ गया? मुद्दा विहीन लोगों को भटकाव के लिए अब इस राज्य का विभाजन की तैयारी की जा रही है। मैं आपके माध्यम से एक सवाल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूं। वहां पर भी बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। क्या आपके समर्थक सांसद, आपके अलाई पार्टी के सांसद यदि बिहार विभाजन की बात कर रहे हैं तो आपको मंजूर है क्या? नीतीश जी को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वहां उप मुख्यमंत्री हैं, दो स्पीकर हैं,
उनको विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए कि संसद में दिए गए इस बयान के साथ बिहार सरकार खड़ी है या नहीं। झारखंड विधानसभा में इस बात को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि वो झारखंड का विभाजन चाहते हैं या नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताए कि वे इस राज्य में सरना धन कोड को लागू करना चाहते हैं या नहीं चाहते। आसाम के मुख्यमंत्री बताए कि आसाम के चाय बागानों में जो यहां के मूलवासी आदिवासी जो वहां काम करते हैं उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देंगे या नहीं देंगे। ये चीजें हल्की नहीं है, संसद में कही गई बात है। अब वो तथ्य है, डॉक्यूमेंट है, वो आर्काइव में चल जाएगा और ये काले शब्द झारखंड के लिए अशुभ है। क्या चाहते हैं लोग कि सिद्धू कानू का नाम मिटा दिया जाए? क्या चाहते हैं लोग कि कल के दिन में पोटो हो, तेलंगा खड़िया का नाम मिटाने के लिए कोल्हान को उड़ीसा के साथ मिला दे? दक्षिण छोटानागपुर को नीलांबर पीतांबर शेख भिखारी के नाम मिटाने के लिए, जतरा भगत के नाम मिटाने के लिए, बुधू भगत का नाम मिटाने के लिए दक्षिणी छोटानागपुर को छत्तीसगढ़ में मिला दिया जाए? मानभूम, सिंहभूम, धालभूम को पश्चिम बंगाल में मिला दिया जाए? मतलब जो हजारों शहादत, कुर्बानी और त्याग के पश्चात जो हमारा राज्य मिला है झारखंड, जो पहचान मिला है झारखंड, झारखंडी पहचान को ही समाप्त कर दी जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये झारखंड के समाप्ति का ऐलान संसद में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं उनके एलाई के साथ। उसमें एक सांसद का यह बयान है, बाकी 8 सांसद को लोकसभा में खड़ा होकर इस बात को बोलना पड़ेगा कि झारखंड के प्रति आपका नजरिया क्या है। पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी यदि इस प्रकार के कोई भी निर्णय के लिए केंद्र सामने आएगी। संघीय ढांचा को तहस नहस करने के लिए हर काम किया जा रहा है। अब तो राज्य को मिटाने के लिए जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को मिटाया गया, उसी तरह झारखंड में भी प्रयोग होने जा रहा है। धन्यवाद। अच्छी खबर अभी ये भी आई है कि पेरिस ओलंपिक में हमारे देश ने जो शूटिंग में ब्रोंज हासिल किया है, हम कह सकते हैं कि पदक तालिका में भारत का नाम जुड़ गया है। उनका तात्पर्य क्या था? उन्होंने कहा कि
जो यहां कमाने खाने वाले लोग हैं, खतियानी लोग नहीं हैं, उनको रघुवर जी ने 85 कहकर उनको मूलवासी बना दिया। यही कहा था ना उन्होंने। तो इसमें गलत कहां है? भाजपा का डेमोग्राफी बदल गया। अब मोदी शाह जी के कांग्रेसी दोस्तों का भाजपा बन गया। जो 240 लोग जीतकर आए हैं, उसमें 115 लोग दूसरे दलों से आए हुए हैं। आसाम के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के ही थे। तो इनका डेमोग्राफी जरूर बिगड़ गया। यहां जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए तो डेमोग्राफी तो बिगड़ गया भाजपा का। इसलिए तो आशा जी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी खत्म हो गया। ये तो बाबूलाल जी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो आखिर हैं किनके। तो बोल रहे बीजेपी की है, जेएमएम क्या मानती है? बोल रहे राज्यसभा में वोट किया चुनाव आयोग के खिलाफ, जिसे स्पीकर कोर्ट में फैसला लटका हुआ है। बोल रहे चमरा लिंडा पे तो पार्टी शिकायत भी नहीं की, लोग भी बोले, और बोल रहे कि हम लोग का मामला शुरू होने से पहले से फैसला सुरक्षित है, पर उस पर कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए, यादव और बाबूलाल पे, और मेरा फैसला तुरंत आया। हमको लगता है कि विधानसभा का सत्र कल से तो होगा। बाबूलाल जी को इस पर पहल करनी चाहिए कि स्पीकर साहब से मांग करना चाहिए कि, क्योंकि अभी वो परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि प्रथम मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संगठन से जो फीडबैक आता है कि उनके जो विधायक दल के नेता हैं वो भी डेमोग्राफी बिगाड़ के आए। तो यही सब कुछ अब डेमोग्राफी पे ही चलेगा।